चलिए थोड़ी सा एक बात कर लेंगे। भाई साहब के मुंह में एकदम लबालब गुटखा भरा हुआ। भैया लिखा होता है गुटखे के पन्नी पे कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, जानते हुए भी आप लोग गुटखा खाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी मुंह में गुटखा भरा है। आप जब इसके प्रति अवेयर नहीं हो रहे हैं, तो बाकी कैसे हो सकेंगे? उम्मीद कैसे की जाए? मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई चीज़ की लगन लगी हुई है तो उस चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते छोड़ा जा सकता है। अगर परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मीडिया। जैसा कि आज 21 जुलाई है और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस संगठन के बारे में नहीं जानता होगा। संगठन के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ये जानूं कि इसका उद्देश्य क्या है, जो संगठन बना है उद्देश्य क्या है, या फिर जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से काम हो पा रहा है या नहीं। कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं। जैसा कि ये भीम आर्मी जो है युवाओं की ही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है, एट्रोसिटी होती है, तो भीम आर्मी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का चैलेंज करती है। यदि पीड़ित परिवार होते हैं या फिर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा होता है उसका संज्ञान में नहीं लिया जाएगा शासन प्रशासन के द्वारा, तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बार बार ऐसा कहा जाता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये लोग दिल्ली में आए हुए हैं। आपको बता दें कि जो अधिवेशन हो रहा है, प्रथम अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का, यह दिल्ली में हो रहा है। कहाँ से लोग कहाँ से आए हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे बहुजन मीडिया में। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रभान अम्बेडकर है। अच्छा, मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अच्छा, चित्रकूट से भाई साहब आए, कितने लोगों के साथ में आए हैं? चित्रकूट से हमारे समथिंग 25 से 30 लोग आए हैं चित्रकूट। अच्छा, कैसे आए हैं, किस संसाधन से आए? बाई ट्रेन से आए हैं। अच्छा, बाई ट्रेन से आए हैं और चित्रकूट से। आपके साथ में कितना बताया आप लोगों ने? हमारे 25 से 30 लोग। अच्छा, 25 से 30 लोग आए हुए हैं। अच्छा भैया, इतनी दूर दिल्ली में आप ये ऐसा कार्यक्रम देखने के लिए पहली बार आए हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं? हमने ऐसा कार्यक्रम देखने के लिए पहली बार है और ये हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है जो 21 जुलाई को हो रहा है। होने जा रहा है या हो रहा है? हो रहा है और काफ़ी देश के कोने कोने से कम 15-25 हज़ार तादाद लोगों की संख्या है और देश के हर राज्यों से लगभग हर लाखों संख्या में कम से कम यहाँ पर ताल कटोरा जो स्टेडियम है यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है और यहाँ काफ़ी तादाद संख्या में भीड़ है। अच्छा भैया, आपके आने का उद्देश्य क्या है? हमारा आने का उद्देश्य जो हमारा भीम आर्मी संगठन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, जो उनके हक एवं अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, हमारा इस देश में जो मनुवादी सत्ता है उनको व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, जो मनुवादी सत्ता है उनको उखाड़ कर फेंक देने के लिए हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता लाके हमारा अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन करके और अपने हक एवं अधिकार की जो हमारे SC ST OBC के हमारे माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं हम उनके हक और अधिकार के लिए लड़ सकें और अपने SC ST OBC भाइयों के लिए हम न्याय दिलवा सकें। चलिए, दो चीज़ें इन्होंने कही। आपने कहा भीम आर्मी संगठन और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी। आप किससे ज़्यादा प्रभावित है, संगठन से या पार्टी से? मैं फिलहाल भीम आर्मी भारत एकता मिशन से हूँ। हमारे आज़ाद समाज पार्टी से हमारे आज़ाद रविराज जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। भैया, आपने एक चीज़ कही कि मनुवादियों को उखाड़ फेंकना और अपने हक अधिकार। आप मुझे बताएंगे कि अधिकार क्या क्या है? हमारे अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे मौलिक अधिकार में क्या? हमारे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आज हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। आज अगर हम लोग अपने क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ऐसी मनवादी सत्ता है। उनको लगा है कहीं ना कहीं अगर हम आज हमारे बहुजन समाज के लोग अगर जागरूकता हो रहे हैं कि आए दिन आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है कहीं ना कहीं हमारी राज्य करेगी, उनको लगता है कि ऐसा ना होने पाए और पुरानी व्यवस्था में ही जीते रहे। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से काम हो रहा है आप शासन सत्ता में आ जाएंगे? हमें लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी पूरा युवा टीम संघर्ष कर रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जल्द से जल्द सत्ता परिवर्तन करके हम अपने SC ST OBC भाइयों को संघर्ष करके पूर्ण रूप से व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए,
सवाल करूंगी तो भाई साहब फंस जाएंगे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करूंगी। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, बात आती है संगठन की। जब संगठित ही नहीं होंगे लोग तो कहाँ से शासन सत्ता में आ पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, हमसे साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आज़ाद रवि राज। अच्छा, आज़ाद रवि राज, कहाँ से आए भैया? चित्रकूट जिला से, जिला अध्यक्ष चित्रकूट, अच्छा। आज़ाद समाज पार्टी। आज आज़ाद समाज पार्टी से आप हैं? जी। पार्टी से ज़्यादा प्रभावित हैं या संगठन? दोनों से। पहले किससे जुड़े हैं? पहले तो संगठन से जुड़े। अच्छा, संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी मैदान पे आई है। माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? माइनॉरिटी में तो सभी लोग आते हैं। कौन सभी लोग आते हैं? वो माइनॉरिटी मुस्लिम है, सिख ईसाई। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा लगा आए हैं। चलिए एकता तो दिखा रहे हैं कम से कम, बाकी सवाल करेंगे तो आप देख ही पा रहे होंगे कैमरे पे। भैया आप कहाँ से? मैं भी चित्रकूट से हूँ। सर्वप्रथम मेरा नाम राहुल अम्बेडकर है। मैं पूर्व में प्रदेश सचिव रह चुका हूँ भीम आर्मी का। अच्छा अच्छा जी। भीम आर्मी का पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। भैया एजुकेशन क्या है आपकी? BA। अच्छा BA। यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं? हमारा एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि जो हमारा समाज है SC ST OBC जो माइनॉरिटी 85% है, यानी 6743 जातियाँ, जी, उनको एकत्रित करके हमें अपने समाज के जो शोषण, अत्याचार, अन्याय, असमानता, भेदभाव, छुआछूत, ऊँच नीच जो ये भावनाएं फैली हुई हैं हमारे समाज के बीच में, उन पे बदलाव ला के जागृत करना और अपने बहुजन समाज को सत्ता तक ले जाना, ताकि हम अपनी आवाज़ को, अपने हक अधिकार के लिए समान रूप से लड़ सकें। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाज में काम हो रहा है, संगठन काम कर रहे हैं, संगठन लगातार आए दिन बन रहे हैं, आपको लगता है कि हम इस तरीके से एक होकर शासन सत्ता में आ सकेंगे? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि जो हमारा समाज बिखरा हुआ है, हज़ारों संगठन, लाखों संगठन किसी न किसी नाम से चल रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य सबको एक न एक दिन मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, प्रयास करके सबको एक मंच पे लाके खड़ा किया जाएगा। कोशिश तो यही जारी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और हम सत्ता में आएंगे, एक परिवर्तन होगा। आप अपने चित्रकूट जिले में कितने लोगों को संगठित और एकत्रित कर पाए हैं? शायद है कि हम 2-4 हज़ार लोगों को समझा चुके हैं, चल भी रहा है, काम चल भी रहा है, लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं वो पुरानी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा से उनको लगाव है, लेकिन समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जगा रहे हैं, महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं, उनकी विचारधारा से जगा रहे हैं, तो लोग जाग रहे हैं। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी हद तक जागरूक हो चुकी है और कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। हमारी चाहे माएँ हों, चाहे बहनी हों, चाहे बेटी हों, और इस आधार पर अगर चलता रहा तो एक दिन परिवर्तन सुनिश्चित है। चलिए थोड़ी सा एक बात कर लेंगे। भाई साहब के मुंह में एकदम लबालब गुटखा भरा हुआ। भैया, लिखा होता है गुटखे के पन्नी पे कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, जानते हुए भी आप लोग गुटखा खाए जाते, दबाए जाते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी मुंह में गुटखा भरा है। आप जब इसके प्रति अवेयर नहीं हो रहे हैं, तो बाकी कैसे हो सकेंगे? उम्मीद कैसे की जाए? मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई चीज़ की लगन लगी हुई है तो उस चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते छोड़ा जा सकता है। अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो यकीन है हमें कि हम गुटखा भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, छूट जाएगा गुटखा?